नया दौर के राइटर अख्तर मिर्जा बी.आर. चोपड़ा के पसंदीदा राइटर थे। एक दिन अख्तर मिर्जा ने बी.आर. चोपड़ा को फोन पर बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, मगर उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाने से पहले वो बी.आर. चोपड़ा साहब को यह स्क्रिप्ट सुनाकर उनसे राय मशविरा लेना चाहते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने बुलवा लिया। जब अख्तर मिर्जा मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2 कहानी हैं जिन्हें वो मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कपूर को सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी राज कपूर की लाइकिंग के हिसाब से थी, जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को उठाया गया था और बच्चों पर आधारित थी। इससे पहले राज कपूर बूट पॉलिश बना चुके थे। लेकिन दूसरी कहानी पूरी तरह से कमर्शियल थी, जो उन्होंने पूरे कपूर खानदान यानी पिता पृथ्वीराज कपूर और उनके 3 बेटों को ध्यान में रखकर लिखी थी। अख्तर मिर्जा ने इस कमर्शियल फिल्म की कहानी बी.आर. चोपड़ा को नरेट की, जिसमें एक पिता के 3 बेटे बिछड़ जाते हैं। जब बी.आर. चोपड़ा ने कहानी सुनी, उन्हें कहानी बहुत पसंद आ गई। उन्होंने छूटते ही अख्तर मिर्जा से कहा, मुझे ये कहानी पसंद है और मैं अभी इसी वक्त इस कहानी के लिए तुम्हें साइनिंग अमाउंट देने को तैयार हूं। मगर अख्तर साहब ने खास तौर पर उस स्टोरी को राज कपूर के लिए लिखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले वो ये दोनों कहानियां राज कपूर को सुनाएंगे, अगर वहां बात नहीं बनी तब देखा जाएगा। ये बात सुनकर बी.आर. चोपड़ा ने कहा, ठीक है, आप जाकर दोनों कहानियां राज कपूर को सुना दीजिए, लेकिन अगर उन्हें यह स्टोरी पसंद नहीं आई तो फिर यह स्टोरी पक्का आप मुझे दे देंगे, आपका साइनिंग अमाउंट मेरे पास तैयार रहेगा। अब एक तरफ अख्तर साहब राज कपूर को स्टोरी सुनाने जा रहे थे, दूसरी तरफ बी.आर. चोपड़ा भगवान से मना रहे थे कि राइटर अख्तर मिर्जा की कमर्शियल सब्जेक्ट पर लिखी कहानी काश राज कपूर रिजेक्ट कर दें, और किस्मत से ऐसा ही हुआ भी। अख्तर मिर्जा की दोनों कहानी सुनने के बाद राज कपूर को सोशल इशू पर लिखी कहानी ज्यादा पसंद आई और कमर्शियल सब्जेक्ट पर लिखी स्टोरी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और ये कहानी इस तरह चली गई बी.आर. चोपड़ा के पास। जो कहानी राज कपूर को पसंद आई थी, उस पर बनी फिल्म जिसका टाइटल रखा गया अब दिल्ली दूर नहीं। आर.के. फिल्म्स के लिए इसे डायरेक्ट किया था अमर कुमार ने, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और दूसरी तरफ बी.आर. चोपड़ा को जो कहानी मिली और जिस पे उन्होंने फिल्म बनाई, उसका टाइटल था वक्त, जिसमें पिता का रोल किया बलराज साहनी ने और उनके 3 बेटों का रोल किया राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर ने। और ये फिल्म वक्त रही सुपर डुपर हिट फिल्म। इसी फिल्म के लिए राइटर अख्तर मिर्जा को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, और इसी फिल्म के लिए हम कह सकते हैं कि ये हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी वक्त। आज के लिसनर्स क्वेश्चन सेगमेंट में नोएडा से राकेश पाल ने हमसे ये पूछा है कि क्या किशोर कुमार, अशोक कुमार और अनूप कुमार ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी के अलावा और किसी फिल्म में भी साथ काम किया है? राकेश पाल जी, आप प्रोग्राम में बने रहें, बस थोड़ी ही देर में दूंगा आपके सवाल का जवाब। तब तक सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।